जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कौर का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, वक्त की जायदाद का मालिक कौन है? आज ये कानून बनाया गया कि जो 12 साल उस पर कब्जा काबिज रहेगा वो वक्फ का मालिक बन जाएगा। ये कानून नीतीश कुमार ने और मोदी ने बनाया। अमूर की जनता, ये इलेक्शन इस बात का सबूत तुमको पेश करना पड़ेगा कि जो हमारे खिलाफ इस तरह का आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बनाएगा, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, उसको अपने वोट के जरिए मुस्तरद करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दरगाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके खानकाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि मिलादुन नबी पर जो हरा झंडा लगाया जाता है उसको कोई रोक दिया जाए? ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया, और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो 2 खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांट कर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं। तमूर की जनता एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती है। और एक काला कानून उन्होंने बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अहम वक्त है। आज अगर आप जरा सभी कोताही खुदा ना खास्ता हो जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में हम सिर्फ आंख में आंसू लाकर रोते रहेंगे। अगर 11 तारीख के दिन अमूर की जनता ये तय कर ले कि वक्फ के कानून के खिलाफ वोट देना है, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ वोट। किसको देंगे वोट? कहीं नीतीश कुमार, जेडीयू और वो जो पुरानी पार्टी, उसको तो नहीं देंगे ना। याद रखो, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी और नीतीश कुमार आकर पूरे सीमांचल को, मोदी आज भी मोदी भाषण में कह रहे घुसपैठियों को निकालेंगे। क्या आप नहीं देख रहे अखबार में कि महाराष्ट्र से, हमारे मुर्शिदाबाद से बंगाली बोलने वाले भारत के नागरिकों को बंबई से, पूना से पकड़कर लाया गया, उनको ले जाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी अमूर की जनता तो कौन लड़ेगा? क्या
30 साल तुमने साथ दिया, जो आज तुम्हारे दरमियान में कभी नजर नहीं आया, क्या उसका साथ दोगे जो तुमको घुसपैठी कहकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है? ये फैसला आपको करना है अमूर की जनता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा, सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का माइका लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश, तो वो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होगा। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहां पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कौर का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी मां और बहनों, आपकी दुआओं के और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी। ओवैसी क्यों आता? ओवैसी हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता, तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना?
अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा।